अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जो आज हम बुक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस। ये है बीबीए फोर्थ सेमेस्टर की। इसका जो पहला टॉपिक है वो हमारा है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। इसका एक दूसरा नाम भी क्या है, काई स्केल। क्वेश्चन में टेस्ट ऑफ एसोसिएशन आ जाए या काई स्केल आ जाए, ये बेसिकली दोनों चीज़ें एक ही चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब सबसे पहले तो बात करते हैं वेरिएबल की, बाद में डिस्कस करेंगे कैटेगोरिकल क्या होता है। वेरिएबल आर दोज थिंग्स व्हिच वेरी टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन। वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो डिफर होता है वक्त के लिहाज से, जगह के लिहाज से और मुकाम के लिहाज से। ये क्या कहलाता है? वेरिएबल। अब कैटेगोरिकल की बात करें तो कैटेगोरिकल वेरिएबल वो चीज होती है जो आपकी लिमिटेड हो, फिक्स्ड हो और इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज हो वो क्या हो, पॉसिबल हो, हम ऑटोमेटिकली इजीली उसको फाइंड आउट कर सकें। दोबारा बताने लगा हूं, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर दोज थिंग्स या कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। कैटेगोरिकल की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। अब बात करते हैं काई स्केल की। काई स्केल को बेसिकली हम डिनोट करते हैं एक्स स्केयर्स के साथ। इसके साथ एक्स स्केयर के साथ। बेसिकली ये जो सा चैप्टर है ये हमारा जो सा कंसिस्ट है स्टेप के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 6 स्टेप्स। हर स्टेप के हमारे पास नंबर है और इनमें से जो हमारा लास्ट स्टेप होगा डिसीजन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जब हम डिसीजन पे आएंगे हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है? एच नोट। मैंने एच नोट में स्टेटमेंट लिख दी डाली, रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएशन आर डिपेंडेंट। द रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएशन आर डिपेंडेंट। और H1 में मैंने क्या कह दिया? द रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएशन आर नॉट डिपेंडेंट। H नोट में मैं क्या कह रहा हूँ? रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएशन आर डिपेंडेंट। और H1 में मैंने क्या कह दिया? नॉट डिपेंडेंट। अब H नोट जो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा होता है नल हाइपोथेसिस और H1 जो मेरा होता है वो किसको क्लेम कर रहा होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले तो बात करते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है बेटा जिसमें हम किसी चीज का क्लेम करते हैं। क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। और H1 क्या होता है? अल्टरनेटिव में हम उस क्लेम के क्या करते हैं? अगेंस्ट जाते हैं। दोबारा बताने लगा हूं, H नोट में हम किसकी बात कर रहे हैं? नल हाइपोथेसिस की। और H1 में बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम किसी चीज का क्लेम कर रहे हैं और H1 क्या है? जिसमें हम उस क्लेम के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब एग्जांपल के साथ समझाता हूं। होंडा मोटरसाइकिल वाले कहते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल के अंदर एक लीटर पेट्रोल डलवाए तो वो 70 किलोमीटर करती है। वो क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस, उन्होंने क्लेम किया। अल्टरनेटिव क्या है कि हम उस एक बाइक के अंदर होंडा की 1 लीटर पेट्रोल डलवाएं और चला के देखें आया वो 70 किलोमीटर करती है कि नहीं करती। ये हमारा क्या हो गया? स्टेप 1 जिसमें हमने डिस्कस किया नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेप 2 क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारे पास क्या होता है? 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा, इसको क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा हमेशा क्वेश्चन में 5% गिवन होगा। अगर नहीं भी गिवन तो आपने हमेशा कितने परसेंट ले लेना है? 5%। फिर बताने लगा हूं, अल्फा क्वेश्चन में कितने परसेंट गिवन होगा? 5%। अगर गिवन नहीं है तो हम इसको कितने परसेंट ले लेंगे? 5%। 5 परसेंटेज किसको डिनोट करती है? 100 को 5 डिवाइडेड बाय 100 किया 0.05 तो 1 माइनस 0.05 आ गया। हाँ, एग्जामिनर ने अगर आपको पेपर पे कंफ्यूज करना हो तो वो आपको अल्फा 1% दे सकता है या 10% दे सकता है। अगर क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम हमेशा कितने परसेंट चूज करेंगे बेटा? 5%। स्टेप 3 क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। अब ये जो FO है ये हमारे पास जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी, किसमें गिवन होगी? क्वेश्चन में गिवन होगी, ये वो वाली होगी। और FE हम FO की मदद से फाइंड आउट करेंगे। दोबारा बताने लगा हूं, स्टेप 3 मेरे पास क्या है? फॉर्मूला FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। FO कहां से निकलेगा? जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी वो क्या होगी? FO की मदद से हम क्या निकालेंगे? FE। आगे आ गया स्टेप 4। स्टेप 4 को नाम दिया गया डिग्री ऑफ फ्रीडम।
डिग्री ऑफ फ्रीडम v इज इक्वल टू r माइनस 1 ब्रैकेट्स c माइनस 1। r स्टैंड फॉर रो और c स्टैंड फॉर कॉलम। अब ये कैसे पता चलेगा? जब हमने क्वेश्चन सॉल्व आउट करें, क्वेश्चन में उसने हमें वैल्यूज दी होंगी रोज और कॉलम के वाइज से, उस लिहाज से हम अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टेप 4 निकालेंगे। स्टेप 5 क्या है? क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल रीजन कैसे निकलेगा? हमने फॉर्मूला की मदद से जो जो कैलकुलेशन की होगी, उस कैलकुलेशन का जो सम अप कर रहे होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करा होगा? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर के बाद हम अपनी टेबल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर बताऊंगा टेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। उसमें हम बताएंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है या लेस देन है। स्टेप 6 डिसीजन। डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है, आपने डिसीजन गलत लिख दिया, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। फिर बता रहा हूँ, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम किस पे बिलोंग करें? अपने डिसीजन पे। और डिसीजन अगर गलत हो गया तो क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया। अब डिसीजन मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। अगर हमारी टेबल वैल्यू बड़ी आ जाए और एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ जाए, यानी टेबल वैल्यू बड़ी आ जाए और एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ जाए, तो इसका मतलब क्या था? जो h नोट का क्लेम था वो ठीक था। इस स्टेटमेंट के अंदर हम किसको रिजेक्ट करेंगे? h1 को। और अगर हमारी टेबल वैल्यू छोटी आ जाए और x स्क्वायर बड़ा आ जाए, तो फिर हम किसको रिजेक्ट करेंगे? h नोट को। दोबारा मिसाल देके समझाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे मिसाल शुरू में कोट की थी कि अगर हम एक बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और वो 70 किलोमीटर करती है। मैंने एक बाइक है, उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और उसको चला के देखा। चलाने के बाद उसने कितना किलोमीटर किया? 71 किलोमीटर किया। तो इसका मतलब क्या है? जो होंडा वालों ने, एच नोट वालों ने क्लेम किया था वो ठीक था, हम उस क्लेम के अगेंस्ट गए तो हमारा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि मैंने उस बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और चलाया के देखा, वो उस बाइक ने किया 65 किलोमीटर। होंडा का क्लेम कितना था? 70 किलोमीटर। उनका क्लेम गलत हो गया। तो इसका मतलब है हम ठीक है, H1 ठीक है, H नोट गलत है, तो फिर हम H नोट को रिजेक्ट कर देंगे। दोबारा बता रहा हूँ, आपने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के लिहाज से आपका आंसर छोटा आया और जो हमें टेबल वैल्यू गिवन थी वो बड़ी थी, तो हम H1 को रिजेक्ट करेंगे और H नोट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के लिहाज से हमारा टेबल का आंसर छोटा आया और कैलकुलेशन की वैल्यू बड़ी आई, तो फिर हम H नोट को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट करेंगे। दोबारा बताने लगा हूँ, ये जो सा चैप्टर है ये 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है और ये जो स्टेप लिखे हुए हैं हम इसको ऐसे ही सॉल्व आउट करेंगे। ये नहीं है स्टेप 1 जो है स्टेप 3 की जगह आ जाएगा, स्टेप 3 जो है स्टेप 2 की जगह आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्टेप वाइज चैप्टर होगा, इस चैप्टर को हम स्टेप वाइज ही करेंगे। ये 6 स्टेप्स आप लोगों ने याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है।